गुरुजी राधे राधे। जी। मैं गोविंद संगई कलकत्ता से आया हूँ। मेरे पापा मुझे अनाथ आश्रम डाला है। क्यों? बोलते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी का कांटा है, क्या करना चाहिए, और मैं अलग रहता हूँ। तो आपकी माँ कहाँ है? मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया है। तो माँ के साथ में नहीं रहते आप? मेरी बहन है, वो मम्मी के साथ रहती है। तो आपकी माँ आपको स्वीकार नहीं करती? क्यों? दोनों ही नहीं। बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तेरे को रखने के लिए, मैं अपनी तेरी सिस्टर को रख सकती हूँ। तो आपकी माँ अब किसके साथ है? उनका दूसरा विवाह हो गया कि नहीं? नहीं, वो उनका विवाह नहीं हुआ है दूसरा। और पिताजी का? पिताजी का भी नहीं। तो पिताजी के साथ कौन है फिर? अकेले रहते हैं। माँ भी अकेली, पिता भी अकेले, और आप भी अकेले। आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। कब छोड़ा? तब आप कितने साल के थे? अभी 2 महीने पहले ही छोड़ा। 2 महीने पहले आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तब तक 2 महीने पहले तक किसके साथ थे? मैं अनाथ आश्रम में ही था। नहीं, 2 महीने पहले आप अनाथ आश्रम में गए ना, उस 2 महीने के पहले आप किसके साथ थे, माँ या पिता? उसके पहले भी मुझे कहीं पे छोड़ दिए थे। कहाँ पे? मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल? क्यों? वही बोलते हैं कि ज़िंदगी का काटा हूँ, तो छोड़ दिया। फिर वहाँ से बाबा है, ये मेरे ये कौन है? बाबा है। तो ये लाए हैं मेरे को वहाँ से, दोनों जगह तो से। आपकी पढ़ाई वगैरह? वो छूट गई इस चक्कर में, फैमिली तो प्रॉब्लम। कहाँ तक पढ़े? 9 तक। 9th, उसके बाद छूट गई। तो अभी आपके माँ भी अलग रहती हैं, पिता भी, तो दोनों मिलके नहीं रह सकते हैं? क्यों? प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो माँ की तरफ से केस चल रहा है कि पिताजी की तरफ से? मम्मी की तरफ से। मतलब माँ ही नहीं चाहती आपके पिताजी के संग रहना? और पापा का भी स्वभाव थोड़ा ख़राब है। पापा का स्वभाव खराब है। अब बताओ, पति पत्नी की लड़ाई में बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है कि नहीं? कौन सी समझदारी है, कौन सी कॉलेज स्कूल में आजकल लोग पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या बनेंगे ये स्वयं, क्या बनाएंगे बच्चों को, और क्या बनाएंगे देश को? सोचिए, पति पत्नी दोनों प्रेम से रह नहीं सकते कि प्रेम से रहें तो घर का माहौल अच्छा हो और बच्चों का भविष्य संवरे। तो बहन आपकी पढ़ लिख रही है ना ठीक ठीक? हाँ, बहन पढ़ रही है, बट पैसे की कोई कमी नहीं है, पर शांति नहीं है, इसलिए अलग है। तो आपकी माँ और आपके पिताजी को समझाओ, आपके दोनों प्रेम से रहो। 5 साल से अलग है। हैं? 5 साल। कोई बात नहीं, 5 साल से अलग है तो क्या हम हुआ? लोग ने समझाने की कोशिश रहना की। चाहें तो वो साथ में रह सकते हैं। नहीं, हम लोग ने समझाने की कोशिश की थी, तो पापा ने धमकी दिया बाबा को कि अगर आप कलकत्ता आए, अभी जो मुझे वहाँ से लेके आए यहाँ पे, मैं जयपुर में ही था, तो वो बोलते कि खून कर देंगे बाबा का, मार डालेंगे। तो आपकी माँ क्या चाहती हैं पिताजी से आपके? जो चाहती थी वो पापा ने बेच दिया। बेच दिया? स्त्री धन। स्त्री धन? क्या? बाबा ने गोल्ड चढ़ाया था मैरिज में। हाँ। तो वो बेच दिया। तो माँ को पैसा चाहिए था? पैसा नहीं चाहिए थी, वो उनकी मतलब मेरी बहन के मैरिज में काम आता। और पापा को क्या दिक्कत थी माँ से? दिक्कत कुछ नहीं थी, मम्मी के एक हैंड नहीं है। एक हाथ नहीं है? हाँ, अंगुलियाँ छोटी है। उंगलियाँ? तो उनको प्रॉब्लम ये था कि ये अपनी मम्मी से क्यों बात करती है, अपने पिताजी से क्यों बात करती है, अपनी भाइयों से क्यों बात करती है, ये सब दिक्कत थी। मारते थे। तो आपकी माँ वो अपनी माँ से बात करती रहती थी? देखो, हर जगह लड़की की माँ ही जिम्मेदार है। देख लो, लड़की की माँ। देखो, बातें करना, जब पति मना कर रहा है कि बातें ना करो तो ना करो भैया, अपना घर बचाओ। अब किया तो लो बच्चे अनाथ हो गए। ये कौन सी समझदारी है? और वो आपकी नानी, आपने अपनी नानी को नहीं समझाया कि नानी आप काहे बात करती हो हमारी माँ से? मैं बोला पर उनने कुछ सुना ही नहीं, और उस समय मैं छोटा भी था थोड़ा। मतलब कुल मिला के आपकी नानी ने आपका घर बिगाड़ दिया। ये बात सही है कि गलत है? सही है। उनने सबसे ही लड़के रखा है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली हम लोग की, सबसे डिस्प्यूट है। नानी ने? नानी का भी और पापा का। मम्मी का नहीं है, मम्मी तो रहती है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, चलो, भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके परिवार में सब अच्छा हो, माँ बाप एक रहें और आप पढ़ाई लिखाई करें आगे की।
भगवान सुखी रखे। कोई सवाल हो तो बताओ मेरे लायक। यही सवाल थे। बस यही प्रार्थना कर सकते हैं, आप ले आओ तो हम समझाएं उनको। राधे राधे गुरु जी। जी जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे बच्चों को बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो गिफ्ट में भगवान जी की प्रतिमाएं वगैरह गिफ्ट में आ जाती हैं। मंदिर में तो ऑलरेडी हमने मंदिर सजा रखा है, तो उन प्रतिमाओं को क्या हम दूसरों को गिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, क्या किया जाए? गिफ्ट कर सकते हैं, दे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि नहीं उन्हें रखो, तो हम अब मंदिर तो एक ही है, कहा कितनी मूर्तियां रखी जा सकती हैं? नहीं नहीं, ज़्यादा मूर्तियां भी नहीं होनी चाहिए। कोई दे तो गिफ्ट उनको अलग रखो। हाँ। कोई फिर फंक्शन हो तो आप गिफ्ट करते रहो। अच्छा, दूसरी चीज़ गुरु जी, हम भी विद्यालय का संचालन करते हैं नोएडा में, और CBSE से नर्सरी से 10 तक का संचालन कर रहे हैं। तो हम आप यूथ आइकन हैं इस समय, आइडियल्स हैं, तो कुछ ऐसी सोच बच्चों को बताएं कि शिक्षा के साथ साथ, जैसे आप बताते भी हैं कि बच्चे अपने संस्कार ना भूलें, 2 शब्द बोलें ताकि बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, गुरुजन का रिस्पेक्ट करें। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो शिक्षा पे इतनी लगाम तो दे दी है करने के लिए, लेकिन अनुशासन ख़त्म हो गया है। क्योंकि बच्चे को अगर एक स्टिक भी पड़ जाए तो कंप्लेन होती है, टीचर्स डर के कुछ कह नहीं सकता है। तो अगर पेरेंट्स ही इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि टीचर के हाथ में अगर अनुशासन होगा, स्टिक होगी या कुछ कड़ाई से पेश आएंगे, तो बच्चे सुधर जाएंगे। सही है। तो ये चीज़ थोड़ा अगर अपने से बताएंगे तो शायद पेरेंट्स को उस पर बेनिफिट होगा और कुछ बच्चों का राय सही होगी। सही है। आज़ादी ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, क्योंकि भगवान राम ने कहा था समुद्र से रास्ता दे दो, प्रेम से नहीं माना। पर भगवान ने जब गुस्सा किया तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो शासन तो ज़रूरी है, थोड़ा बच्चों को डांटना फटकारना पड़ता है। सरकार जो बिल्कुल ये कह चुकी है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, चलो मारा ना जाए पर एक तरीके से डांट दिया जाए, जैसे वो समझें वैसे समझाया जाए। और बच्चों के सिलेबस में ना मातृदेवो भव पितृदेवो भव का जब तक ये पाठ ऐड नहीं होगा तब तक बच्चे बड़ों का आदर नहीं करेंगे। हमारी शिक्षा में संस्कार, हम जब पढ़ते थे तो पाठ होता था हमारे यहाँ शिष्टाचार, अब वो सब गायब हो गए। तो जब शिष्टाचार पढ़ेंगे नहीं तो शिष्टाचार का पालन कैसे करेंगे? तो सरकार को नई शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहिए, और उसमें कुछ गीता है, कुछ हमारे वेदों का सार है, वेदांत है, कुछ न्याय है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें। हाँ, सिलेबस में बदलाव बहुत ज़रूरी है, बिना बदलाव के ना होगा। पुराना सिलेबस ऐसा है जो हमारे हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती का लगा रखा है, बच्चों को कोई नॉलेज नहीं मिल रहा और गलत गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। आज ज़रूरत है शिक्षा में बदलाव की। आज बदलाव क्या चाहिए कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को अपने देश के उन राजाओं के बारे में पढ़ाएं जिन राजाओं ने अंग्रेज़ों को मारा या मुग़लों पर विजय प्राप्त की। आज उनकी वीर गाथाओं को हम ना पढ़ते, ना हमें कुछ ज्ञात है। हम अपनी संस्कृति को नहीं जानते। हमारे देश में जो गंगा है, गंगा को माता क्यों कहा जाता है? क्या ये बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या हमारे वेद पुराणों में साइंस नहीं है? वो साइंस को नहीं पढ़ाना चाहिए क्या? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारा अपना साइंस तो हो गया लुप्त जी। अब हम विदेशों की टेक्नोलॉजी पर हो गए हैं निर्भर। अपनी कुछ टेक्नोलॉजी है ही नहीं जी। अपनी कोई विचारधारा ही नहीं। जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है ना, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। इसलिए अंग्रेज आए तो सबसे पहले अंग्रेजों ने मुगलों ने नालंदा में आग लगाई जी, ताकि वो साहित्य जला सकें जी। इसलिए साहित्य ज़रूरी है, हमारा अपना ज्ञान ज़रूरी है जी। हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान था पर काया प्रवेश, आद्य शंकराचार्य जी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते थे, ये विद्या थी। लेकिन अभी विद्या लुप्त हो गई सब धीरे धीरे। चलो, एक सरकार को चाहिए कि वो नई शिक्षा प्रणाली लागू करे। बात